इमरान खान अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेकर लॉन्ग मार्च के लिए निकले। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा लाक था और इस बात की निशानदेही, इस बात को ख़ुद उन्होंने पॉइंट आउट काफ़ी मरतबा किया और हुकूमत ने भी उनको मुकम्मल सिक्योरिटी दी। उन्होंने एसएसजी कमांडो तक को उनका चीफ़ ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान को थ्रेट्स मिल रही थी कि उनको जान से मारा जा सकता है। हालांकि कल अटॉर्नी जनरल ने ख़ुद भी इस बात का इंकशाफ किया था कि उनके ऊपर ख़ुदकुश हमला हो सकता है। उसके बावजूद इमरान खान बाहर निकले, अवाम में निकले, सड़कों पर निकले और लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान किया और इस्लामाबाद में पहुंचकर उन्होंने कुछ देर का धरना दिया और उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ख़त्म क्यों किया गया है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे मामलात चल रहे हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से गारंटियाँ दी गई हैं इमरान खान को, जिसकी वजह से उन्होंने धरने को ख़त्म किया और अगले चंद दिनों में, अगले 5 से 6 दिनों में ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी वजह से इमरान खान ने ये धरना ख़त्म कर दिया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो धरना उन्होंने शुरू किया था उसकी क्या वजह थी। इमरान खान की जैसे ही हुकूमत को ख़त्म किया गया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि मुझे फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए और ये वाली जो इम्पोर्टेड हुकूमत है मैं इसको कतन कबूल नहीं करूँगा, मैं इसको हरगिज़ नहीं मानूँगा और मुझे हर हाल में असम्बलियाँ डिसॉल्व चाहिए और फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख चाहिए। और ये वो मुतालबा था, आप इसको सामने रखें कि ये वो मुतालबा था कि जो कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मौजूदा जो हुकूमत है, वो जब अपोजिशन में थी वो तब ये मुतालबा करती रहती थी और ये सबसे बड़ा मुतालबा उनका होता था कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, हमें फौरी तौर पर इंतखाबात चाहिए और इमरान खान को घर भेज देना चाहिए। फिर अदम एतमाद होती है, अदम एतमाद के बाद शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है और बाकी इत्तेहादी जमातें साथ मिलकर हुकूमत बना लेती हैं और उसके बाद ये हुकूमत करने के लिए पर तोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुश्किलात ऐसी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से इनके लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद में पहुँचे तो पीछे बहुत सारे मामलात ऐसे चल रहे थे और पस पर्दा बहुत से ऐसे मुलाकातें हो रही थी, ऐसे राब्ते हो रहे थे जिसकी वजह से ये कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को धरने से हटाया जाए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान धरने का ऐलान करने वाले थे, लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले थे, तो उसी वक्त ही कुछ देर पहले जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कुछ देर पहले ही इमरान खान को कॉल आई थी। वो कॉल असल में आई थी शाह महमूद कुरैशी को और पैगाम था इमरान खान के लिए और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हम देखते हैं और आपसे बाद में बात करते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कह दिया था कि वो हमें ट्रैप करने वाले हैं। तो इमरान खान ने इसके ऊपर बड़ा दो टोक जवाब दिया था और खुलकर कहा था कि कर दें हमें ट्रैप, हमें कोई परवाह नहीं है और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब उस लॉन्ग मार्च की वजह से प्रेशर आया है ना सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर, जो मौजूदा हुकूमत है, इत्तेहादियों के ऊपर, बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, उसके ऊपर भी प्रेशर आया और उन्होंने मामलात को तेज़ी से हल करवाने के लिए राब्ते किए। ना सिर्फ गवर्नमेंट के साथ राब्ते किए बल्कि इमरान खान के साथ भी राब्ते किए ताकि किसी तरह से इस मामले को सुलझाया जा सके और इसको मज़ीद ना उलझाया जाए। अब बात यहाँ तक पहुँची है कि इमरान खान को कायल कर लिया गया है कि वो अपना धरना ख़त्म करें, धरना ना दें और लॉन्ग मार्च को ख़त्म करके वापस चले जाएं और गवर्नमेंट भी अपना काम शुरू कर दे। अब गवर्नमेंट के लिए 2-3 चीज़ें इस वक्त कही गई है और उसके ऊपर अगले 2 से 3 दिनों में या 4 से 5 दिनों में नज़र आ जाएगा कि जो डील तय पाई है, जो इनके दरमियान मामलात तय पाए हैं, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा जो मुतालबा, सबसे बड़ी जो डिमांड इमरान खान की जानिब से की जा रही थी वो ये थी कि इलेक्शन कॉल करवाए जाएं और असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। और कुछ ही दिनों में ये उम्मीद की जा रही है, ये हो सकता है और यह डील का हिस्सा है कि असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए और उसके बाद एक इंटरिम सेटअप यानी कि अबूरी हुकूमत आ जाएगी। अब इसीलिए गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स करवानी थी, जो इलेक्शन के अंदर तरमीम करनी थी, जो इलेक्शन के अंदर इस्लाहात करनी थी, उसको फौरी तौर पर करवाना शुरू कर दिया है। और इमरान खान जो चाहते थे कि ईवीएम के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए यहाँ पर इंतखाबात हों, उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये भी लगता है एक डील का हिस्सा है कि हुकूमत इस बात के ऊपर मान गई है और इमरान खान को कन्विंस कर लिया गया है कि ईवीएम वाला मामला जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए।
असम्बलियों को डिसॉल्व करते हैं, असम्बलियों को ख़त्म करते हैं और उसके बाद इलेक्शन में जाते हैं। तो ये मेन डिमांड है जिसके ऊपर सारा दारोमदार चल रहा है और इसी के गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा है। तो ईवीएम को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया और नैब के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पिछले 3 से 4 साल में इस बात की डिमांड कर रही थी और इससे बड़ी परेशान होती थी और इसकी वजह से इनको काफ़ी मसाइल भी हुए, गिरफ्तारियां भी हुई, जेलें भी इन्होंने भुगती, केसेस भी भुगते। उसकी वजह ये थी कि ये चाहते थे कि नैब को किसी तरह से ख़त्म कर दें और नैब को इस तरह से बना दे कि ये कुछ भी ना कर सके। तो नैब के अंदर भी कुछ तरमीम की जा रही हैं जिसके बाद यहाँ से चेंज करके इसको भी एक ऐसा हिस्सा बना दिया जाए कानून का कि नैब किसी तरह से भी गवर्नमेंट को या ऑपोजिशन को पकड़ ना सके, उनको जेलें में ना डाल सके, उनके ऊपर कोई केस ना बना सके। तो ये भी उस डील का हिस्सा लगता है। तो अब फौरी तौर पर इलेक्शन और असम्बलियों की डिसॉल्व उसको तहलील करना ये आने वाले चंद दिनों में ये नज़र आएगा और इमरान खान की ये डिमांड्स पूरी कर ली गई हैं और साथ ही गवर्नमेंट को भी इस हवाले से कहा गया है कि आप भी तैयारी करें और जो आप रिफॉर्म्स करना चाहते हैं वो फौरी तौर पर करें ताकि मामलात को आगे लेकर चला जाए और एक बुरी हुकूमत कायम की जाए, एक बुरी सेटअप लाया जाए और उस सेटअप के अंदर ऐसे लोग लाए जाएँ जो कि कंट्रोवर्शियल ना हो, जो कि ऐसे लोग हों जो किसी के ऊपर कोई उंगली ना उठाते हों। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस धरने के बाद सामने आई है और लगता है कि डील हो गई है। उस डील के बाद ही ये सारे मामलात आगे चल रहे हैं और उसमें अब असम्बलियों की तहलील, असम्बलियों को तोड़ा जाएगा पहले, उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी और उसके बाद एक इंटरिम सेटअप आएगा। इंटरिम सेटअप 3 से 4 महीने चल सकता है और उसके बाद इलेक्शन को अनाउंस जो डेट होगी उसके मुताबिक करवा दिया जाएगा। तो ये उस डील का नतीजा लगता है जिसकी वजह से इमरान खान ने अपना धरना, अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया और उन्होंने हुकूमत को डेडलाइन दी कि 5 से 6 दिन में ये इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं और असम्बलियों को ख़त्म कर दिया जाए। इसी वजह से उन्होंने डेडलाइन दी है कि उनको ये गारंटी दी गई है, उनको ये बता दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम दे दिया है कि आपको इलेक्शन भी मिल जाएंगे और जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद हुकूमत भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देगी और इमरान खान की जमात भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर देगी। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी है उसको भी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया जाएगा, उसको भी रोक लिया जाएगा ताकि वहाँ पर अदम एतमाद ना हो, वहाँ पर भी कोई सियासी अदम इस्तेकाम ना हो, वहाँ पर भी कोई मसला ना हो। तो अब ये माहौल बनता जा रहा है जिसके बाद अब इलेक्शन हो सकते हैं और असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे क्योंकि किसी तरफ से भी हुकूमत को घास नहीं डाली जा रही, हुकूमत को कोई पैसा नहीं मिल रहा। यूएई से, सऊदी अरब से, चाइना से और हालांकि आईएमएफ से, इवन कि आईएमएफ से भी कोई पैसा नहीं मिल रहा और उनको वहाँ पर भी डील करने में मुश्किल हो रही है। आईएमएफ इनको चाहता है कि आप कीमतें बढ़ाएं, आप जो सब्सिडियाँ दे रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, बिजली के ऊपर, पेट्रोलियम प्राइसेस उसको बढ़ाएं, पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन मौजूदा हुकूमत इस बारे में कतराती है क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये जानती है अगर हम ये फ़ैसला करेंगे तो ये हमारे गले पड़ जाएगा, आवाम हमें गालियाँ देंगे और उसके बाद इलेक्शन में जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक ऐसा ट्रैप था जो बिछाया गया था ताकि इमरान खान को इस सारी सूरत हाल से निकाला जा सके और नदीम अफजल चंद ने इस बारे में इंकशाफ किया था कि ये बहरान भी इमरान खान ने पैदा किया है और इस बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी इमरान खान को होगा।